आज के दिन नॉर्थ कोरिया दुनिया की इकलौती कंट्री है जहां से बाहर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, जहां पर किसी भी क्राइम की सज़ा आपके 3 जनरेशन्स को भुगतनी पड़ती है, जहां कोई इंटरनेट अलाउड नहीं है, जहां अपने लीडर के खिलाफ एक वर्ड बोलने पर मौत की सज़ा सुनाई जाती है, जहां पर हर एक घर के अंदर किम जोंग उन और उसकी फैमिली की फोटोज लगाना कंपलसरी है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं दिया जाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? मतलब नॉर्थ कोरिया इतना अलग और आइसोलेटेड क्यों है और यहाँ पर क्यों कोई फ्रीडम नहीं है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और कोरिया को जापान से आज़ादी मिली। इसके बाद कोरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिनमें से साउथ कोरिया यूएसए के अंडर था और नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के। लेकिन साल 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और कोरियन वॉर की शुरुआत होती है। ये वॉर अगले 3 साल तक चलती है, जिसमें दोनों मुल्कों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन बॉर्डर्स बेयरली चेंज होते हैं। इस वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया में पावर कंसंट्रेट होने लगी। किम इल संग को सिर्फ लीडर नहीं बल्कि गॉड लाइक फिगर बनाया गया। हर गली में उसकी तस्वीर, हर स्कूल में उसका नाम। उसने एक अलग आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस की, जिसका मतलब था हम किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे, यानी कंप्लीट सेल्फ रिलायंस। सुनने में स्ट्रॉन्ग और अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर था कंट्रोल का सिस्टम। इस आइडियोलॉजी के नाम पर नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को दुनिया से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया। फॉरेन टीवी पर बैन लगाया गया, मूवीज पर, इंटरनेट पर, सब कुछ पर बैन लगाया गया। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ उसी चीज़ को सच बताया जाता है जिसे गवर्नमेंट सच बताना चाहती है। अगर नॉर्थ कोरिया का लीडर चाहता है कि लोग इस चीज़ को सच माने तो लोग उसको सच मानते हैं। 1980s तक नॉर्थ कोरिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया था, लेकिन एक्सटर्नली कंट्रोल्ड था। सोवियत यूनियन और चाइना उसकी इकोनॉमी का बैकबोन थे। लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो नॉर्थ कोरिया को बहुत बड़ा झटका लगा। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी सोवियत यूनियन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी, लेकिन जब सोवियत यूनियन का सपोर्ट बंद हो गया, ट्रेड रुक गया और फिर आई 1990s की फेमिन। खाने की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि लाखों लोगों की भूख की वजह से जान गई। लोग घास खाने पर मजबूर हो गए थे। जानवरों का चारा तक लोगों ने खाना शुरू किया। एक पूरा जनरेशन ट्रॉमा में ग्रो हुआ। लेकिन इतने बड़े हार्डशिप के बाद भी लीडरशिप ने कुछ नहीं सीखा। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अप, दे वेंट डीपर इनटू आइसोलेशन। ऐसा लगता था जैसे नॉर्थ कोरिया को दुनिया से डर लगता हो। फिर शुरू होता है एक और भी डेंजरस फेज, न्यूक्लियर वेपन्स। किम इल संग का बेटा किम जोंग इल पावर में आता है और वो डिसाइड करता है कि अगर दुनिया से रिस्पेक्ट चाहिए तो उन्हें डराना पड़ेगा, और डर के लिए चाहे न्यूक्लियर पावर। मिसाइल्स को टेस्ट किया जाने लगा, बॉम्ब्स को डेवलप किया जाने लगा और दुनिया, स्पेशली यूएसए और यूएन ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगाने शुरू किए। लेकिन सैंक्शंस का जो असर था वो गवर्नमेंट पर कम, लेकिन अवाम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। किम इल संग के लिए तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अवाम को जो चाहे हो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो सिर्फ अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। मेडिसिन, ऑयल, फूड, सब कुछ बाकी दुनिया से इंपोर्ट होता था। लेकिन अब जब सैंक्शंस लगाए गए हैं तो ये सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है वो सारा ख़त्म हो गया। आज का नॉर्थ कोरिया एक मॉडर्न टाइम का मेडिवल वर्ल्ड है। यहाँ के लोगों के पास बेसिक राइट्स तक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, सब कुछ पर बैन लगाया गया है। सिर्फ एक इंटरनल नेटवर्क है जहाँ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट होता है। टीवी में सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। स्कूल में सिर्फ लीडर की स्टोरीज बताई जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में 3 जनरेशन्स का पनिशमेंट होता है। मतलब अगर आपने कोई गलती की है तो आपके पेरेंट्स को भी सज़ा दी जाएगी और आपके बच्चे भी इस सज़ा को फेस करेंगे। कंट्रोल इतना इंटेंस है कि लोग अपनी फैमिली पर स्पाई करते हैं। लोग अपनी फैमिली की हरकतें देखते हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं और उसे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। नॉर्थ कोरिया में इतना कंट्रोल बनाया गया है और इसी वजह से वहाँ पर कोई रेवोल्यूशन वगैरह हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते ये कहने के लिए कि चलो प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट से पीछा छुड़ाते हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत ख़राब किया है। आप किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन जाके गवर्नमेंट को बताएगा और आपकी मौत वाक़ई हो जाए। इस पूरे सिस्टम का मेन मकसद है पीपल शुड नेवर इवन इमेजिन अ डिफरेंट लाइफ। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आज़ादी होती क्या है तो आप उसके लिए फाइट भी नहीं करोगे। नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये बताया जाता है कि बाहर की जो दुनिया है वो और ज़्यादा बदतर है। उन्हें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया इज़ द बेस्ट।
उन्हें नकली पिक्चर्स, मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती हैं जिनमें दूसरी दुनिया को बहुत ख़राब दिखाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि नॉर्थ कोरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो भी लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आता है करंट लीडर किम जोंग उन। किम इल संग का ग्रैंडसन पावर में आता है। इसे पावर यंग एज में मिलती है और वो भी सेम सिस्टम को कंटिन्यू करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नॉर्थ कोरिया कभी भी इम्प्रूव कर सकता है? क्या वहाँ के लोगों को कभी आज़ादी मिल सकती है? फिलहाल तो रिजीम का ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के लोगों तक सच्चाई पहुँचाने के रास्ते बहुत लिमिटेड हैं। टाइम जो है वो सब कुछ चेंज करता है। हो सकता है कि किम जोंग उन की डेथ हो जाए और दोबारा ऊपर आने वाला कोई लीडर बचे ही ना, तो रेवोल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन आज के दिन तक ऐसा सोचना भी फजूल है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। थैंक यू।